अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस वेलकम बैक इन एसबी क्लासेस। आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये रहेगा पेंटिंग्स ऑफ इंडिया का, जो फर्दर मोर हमें बाकी रह गया था वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब तक हमने क्या पढ़ा, मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। जो ओल्ड है, पत्थरों पर खुदाई करके बनाई जाती है या पत्थरों से खुदाई करके कोई चीज़ बनाई जाती थी। स्पेशली क्या बनाए जाते थे, एनिमल्स बनाए जाते थे, जैसे आपका बियर हो गया, टाइगर हो गया, बेसन हो गया आपका, ये बनाई जाती थी ये मिनिएचर। और ये बहुत बड़ी हुआ करती थी ये पेंटिंग्स, एक नॉर्मल आदमी से बड़े। जैसे मैं 6 फुट का हूँ, वहाँ पर अगर मिनिएचर पेंटिंग्स में हम मुराल में अगर हम देखते थे, मुराल की बात कर रहा हूँ, मुराल में बड़ा होता था, यानी मेरे को दिखाया जाता था 100 फुट, इतना बड़ा है ना। यानी बड़े बड़े वो पुराने, ये कहाँ पर ज़्यादा पर देखते हैं हम, ओल्ड केव्स में, जैसे भीम बेटका में, अजंता केव्स में पत्थरों पर खुदाई हुई। ठीक है जी। उसको हम क्या बोलते हैं, मुराल। ये थोड़ा रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ मैं पुराना, ताकि आपको याद आ जाए। उसके बाद हमने पढ़ी दूसरी मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर छोटी थी और उसके अलावा ये चिप परमानेंटली वॉल पर बनी हुई नहीं होती थी, वॉल पर चिपकी हुई, ये हम अलग भी बना सकते थे। ठीक है ना, बनाते हैं, जैसे हम बनाते थे पेपर्स पर या पीस ऑफ क्लोथ पर। इसलिए स्पेशली पहले ज़माने में पेपर नहीं था, पीस ऑफ क्लोथ पर बनाए जाते थे, एम्ब्रॉयडरी करके भी बनाए जाते थे, कलर से भी बनाए जाते थे, या बनाई जाती थी आपका क्या बोलते थे, किसी और कोई पत्ता वत्ता होता है, लीव वीव, उस पर बनाई जाती थी, लीफ। ठीक है जी। अच्छा जी, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, मैंने आपको, मुझे जब वो देखा था मैं लेक्चर, मैंने आपका वहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है। चूँकि अगर मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता होता और मुझे इंग्लिश की थोड़ी नॉलेज ना होती तो मैं आपको उसके लिए सॉरी नहीं बोलता। मैंने वहाँ लिखा है लीफ्स, बोला है आपको मैंने लेक्चर में, देखो LEAFS, लीफ्स मैंने बोला है। मैंने 2-3 बार ये वर्ड यूज़ किया है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आई नो लीफ्स तो नहीं होता है, मुझे वहाँ था LEAVES बोलना था, लीव्स बोलना था। चलो कोई बात नहीं, जल्दबाजी में हो जाता है, लेकिन आई एम सॉरी फॉर दैट, वो आप कन्फर्म वहाँ पर कर लेना। मैंने लिखा लीव्स नहीं है, सॉरी, मैंने लिखा तो लीव्स ही है, लेकिन पढ़ा मैंने लीफ्स हैं गलती की वजह से, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आज की जो और हमारी पेंटिंग्स आती है, जो हमारी मिनिएचर पेंटिंग इसके साथ रिलेटेड है, वो है हमारे पास जो मुगलों के बाद आए, यानी ये मुगलों के साथ साथ साइड में थे। यानी हमारे पास मुगल जो है ना, वो पूरे इंडिया पर तो वो हुकूमत नहीं कर पाए, है ना। अदर किंग्स भी थे कुछ हमारे, जैसे हमारे पास राजपूत किंग्स थे, कहाँ पर थे, राजस्थान में थे। उनकी काफ़ी अच्छी, कुछ राजस्थान, ये राजपूत किंग्स की मतलब अच्छी नहीं बनती थी मुगल्स के साथ, तो मुगल्स उन पर हमला करते थे, है ना, उनकी किंगडम छीन लेते थे। और मेजॉरिटी जो क्या थी, मेजॉरिटी मुगल्स किंग्स के साथ, जो राजपूत किंग्स थे राजस्थान के, उनके अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि जो अकबर थे उसने राजपूत किंग की एक बेटी से भी शादी की हुई थी। जोधा अकबर देखी है ना, वहीं से पता चलता होगा आपको। ठीक है जी। अब आ जाओ, और एक बात मुझे कहनी है आपको। अब और उस ज़माने में साथ साथ में ये जो अब औरंगज़ेब का मैंने आपको बताया था, औरंगज़ेब जब आया तो ये पेंटिंग में इंटरेस्टेड नहीं था, ये दूसरी कामों में इंटरेस्टेड था। उसके बाद जो पेंटर्स था, जब उनको कोई फोकस नहीं मिला, उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला, तो वो छोड़ने लगे ये काम, और मुगल्स का दरबार है ना, वहाँ से पेंटिंग का ये सिस्टम सारा का सारा ख़त्म हो गया। उसके बाद जो हमारे रीजनल पेंटिंग्स और थे मिनिएचर के, वो कौन थे आपके, जैसे आपके पास थे राजस्थानी पेंटिंग्स और पहाड़ी पेंटिंग्स और राजस्थानी पेंटिंग्स। ये हमारे पास 2 टाइप की और पेंटिंग्स थे। उसके अलावा भी हमारे पास और टाइप ऑफ पेंटिंग्स है, वो हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है जी। पहले पढ़ते हैं हम राजस्थानी पेंटिंग्स। राजस्थानी पेंटिंग्स कब की है, 1700 सेंचुरी की, यानी 1700, 17वीं सेंचुरी, यानी मुगल्स के बाद की, है ना, मुगल्स के साथ साथ या मुगल्स के बाद की ये पेंटिंग्स है। ये ज़्यादातर कौन थे, ये राजपूत किंग्स थे, जिनके अलग अलग अपने प्रिंसली स्टेट्स थे, कहाँ, राजस्थान में। तो उनके दरबार में ये पेंटर्स हुआ करते थे और ये वाली पेंटिंग्स बनाते थे, राजस्थानी पेंटिंग्स। अब राजस्थानी पेंटिंग्स देखो, ये राजस्थानी पेंटिंग्स है, और इसकी टाइप्स देखो, इसकी टाइप्स क्या है, यानी अब इसके टाइप्स बोलो या स्कूल ऑफ थॉट, यानी अलग अलग स्कूल इसके थे। वो स्कूल नहीं जहाँ लोग जाते हैं, यानी एक किंग के पास था, उसमें एक थोड़ा सा आर्ट डिफरेंट था, दूसरे किंग के पास दूसरे पेंटर्स थे, उनका थोड़ा आर्ट इससे डिफरेंट था। उसको बोलते हैं स्कूल ऑफ थॉट, या स्कूल ऑफ पेंटिंग बोलो, या स्कूल ऑफ आर्ट बोलो, यानी अलग अलग स्कूल्स। अब आप टाइप्स बोलो या स्कूल्स बोलो, एक जैसी बात है। सबसे पहले हमारे पास आता है मेवर स्कूल। क्या आता है, मेवर स्कूल। हमारा पहला लेक्चर बना है 35 मिनट का, ये भी बनना चाहिए मेरे ख्याल से 40 मिनट से ज़्यादा ही बनेगा ये। सबसे पहला स्कूल हमारे पास कौन था, मेवर स्कूल। मेवर राजस्थान में एक जगह है, और वहाँ का जो किंग था, उसकी किंग के पास जितने भी, वो राजपूत किंग था, उसके पास क्या थे, वो राजपूत किंग था, क्योंकि राजस्थान में सारे किंग्स थे राजपूत ही। और उसके पास जो पेंटर्स थे,
और वो जो पेंटिंग्स करते थे उनको बोलते हैं मेवर स्कूल। क्या बोलते हैं? मेवर स्कूल या मेवर पेंटिंग्स या मेवर आर्ट। ठीक है जी। ये देखो, ये इस तरह की पेंटिंग्स हुआ करती थी। ओवरऑल मैंने आपको बोला मिनिएचर पेंटिंग जो है उसमें क्या करते थे, मिनिएचर पेंटिंग्स में एक खास डिफरेंस है। जहाँ भी उसमें लॉर्ड कृष्णा को दिखाया गया है ना, लॉर्ड कृष्णा को क्या दिखाया गया? ब्लू कलर से उसका फेस दिखाया गया है लॉर्ड कृष्णा को। जहाँ भी आपको ऐसे ब्लू की फेस वाला कोई मतलब तस्वीर दिखेगी, आप समझ लेना कि ये लॉर्ड कृष्णा बनाया गया है। ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे। और जो हमारे पास जो अदर हिंदू किंग्स थे ना, जो पहले थे मुगलों से पहले या मुगलों के बाद भी या मुगलों के साथ साथ भी जो हिंदू किंग्स हमारे थे, वो रिलीजियस पेंटिंग्स पर ज़्यादा फोकस करते थे। लेकिन मुगल्स रिलीजियस पर फोकस नहीं करते थे, वो नेचर पर फोकस करते थे या अदर चीज़ों पर फोकस करते थे। एक्सेप्ट देन फेस्टिवल्स, फेस्टस, इन पर वो फोकस करते थे, उनकी पेंटिंग्स बनवाया करते थे। लेकिन ये लोग जो अदर हमारे हिंदू किंग्स थे, ये क्या करते थे? ये रिलीजियस बनाते थे, रामायण, लॉर्ड कृष्णा, अच्छा और भी चीज़ें बनाते थे। ठीक है जी। अब ये पेंटिंग जो होती है ना, देखो सबसे पहले एक बात कहूँगा, हमारे नज़दीक, मेरे नज़दीक ये एक पेंटिंग बनी हुई है, मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो पेंटर है ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो ऐसे बनाता है। ये एक स्टोरी बताता है, पूरी स्टोरी बताती है एक पिक, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन सब वही बंदा समझ पाएगा जो एक पेंटर होगा, जो इस आर्ट से रिलेटेड होगा। मेवर स्कूल के बाद हमारे पास दूसरा स्कूल कौन सा है? किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। कौन सा है? किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये देखो, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग 18वीं सेंचुरी, यानी वही 1700-1800 सेंचुरी के दरमियान था। अब किशनगढ़ किंगडम जो थी या प्रिंसली स्टेट थी, ये वहाँ की है। ठीक है जी। वहाँ के जो हमारे पास किंग थे, उसके किंग के पास जो पेंटर्स थे वो बनाते थे। ठीक है जी। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ये देखो, ये भी रिलीजियस से रिलेटेड थी। पहली वाली जो हमारी थी मेवर स्कूल, वो भी रिलीजियस से रिलेटेड थी, ये भी थी रिलीजियस से रिलेटेड पेंटिंग्स हुआ करती थी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है भिंडी। क्या आता है? भिंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग। भिंडी एक प्रिंसली स्टेट था। क्या है? प्रिंसली स्टेट। जो कोटा जो है प्रिंसली स्टेट है, उसका नेबर था, है ना। अब याद रखने की ज़रूरत नहीं है कोटा कौन क्या था, लेकिन इतना याद रखो आप कि जो हमारे पास ये भिंडी स्कूल है, भिंडी स्कूल जो पेंटिंग जो थी, ये भी आपका एक प्रिंसली स्टेट था। ये वहाँ के जो हमारे पास पेंटर्स थे वो बनाया करते थे। ठीक है जी। ये देखो, इसमें क्या हुआ करता था, इसमें रिलीजियस भी थी और किंग्स से भी रिलेटेड थी। रिलीजियस भी, ये देखो ज़्यादातर मान लो आप किंग्स से ही रिलेटेड थी ये। ठीक है। लेकिन आप स्कूल ऑफ थॉट आप याद रखो, बस इतना रखो। उसके बाद हमारा आता है राजस्थानी पेंटिंग्स में जयपुर स्कूल ऑफ थॉट। एक बात और याद रखो, जयपुर ऑफ स्कूल ऑफ थॉट जो है, या जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, इसके दो नाम है। जयपुर भी इसको बोलते हैं या अंबर भी इसको बोलते हैं, या अंबर जयपुर भी बोलो आप। ठीक है जी। ये हमारे पास जयपुर का जो मतलब प्रिंसली स्टेट था या जयपुर का एरिया था, वहाँ पर बनाई जाती थी, है ना। और ये भी रिलीजियस से रिलेटेड थी। किससे? इसमें भगवत पुराना के बारे में पेंटिंग्स बनाई जाती थी, रामायण के बारे में, रंगमाला, रामलीला, रंगामाला के बारे में, एंड वेराइटी ऑफ अदर पोर्ट्रेट्स। ये देखो, ये रिलीजियस कैसे डिस्क्राइब होगा आपको? ये लॉर्ड कृष्णा है, इसको कैसे दिखाया गया है? ब्लू कलर से इसका फेस दिखाया गया, आपको समझ में आ गया होगा। इधर सामने हनुमान जी बैठे हैं और ये कुछ अदर बैठे हैं रिलीजियस लोग, ये हिंदू लड़कों को ज़्यादा पता होगा, तो उनको ज़्यादा पता होगा। मेरे ख्याल से मैं आपको इतना बोलता हूँ कि ये जो थे, ये हिंदू रिलीजियस से रिलेटेड पेंटिंग्स हुआ करती थी। ये देखो आप। ठीक है जी। इस तरह हो गया हमारा पूरा का पूरा एंड कौन सा? राजस्थानी स्कूल ऑफ थॉट या राजस्थानी स्कूल की पेंटिंग या राजस्थानी टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स। दूसरा सॉरी, दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था? दूसरा हमने पढ़ा था पहाड़ी। पहाड़ी किसको बोलते हैं? मैं उर्दू में भी लिखता हूँ ना, ये देखो पहाड़ी, ऐसे करो, ऊपर पहाड़ी लिखा है, मैं पहाड़ी बोलता। पहाड़ी जो तो जंगल, बड़े बड़े पहाड़ों के नज़दीक जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, वहाँ के जो पेंटर्स उनके बनाते थे, उनको बोलते हैं पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसमें स्पेशली पहाड़ों के नज़दीक कौन कौन सी जगह आती है? जैसे हिमालयाज़ के साइड में आती है, फुट हिल्स में कौन सी आती है? सिक्किम आती है, अरुणाचल प्रदेश आती है, असम आती है। अच्छा आगे बढ़ो, इसी तरह आपका नेपाल भी आता है, आपको नेपाल एक कंट्री हालांकि। अच्छा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये आता है, जम्मू कश्मीर ये भी आता है ना। ये इनमें जो पेंटिंग्स है, इनको पहाड़ी स्टाइल बोलते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर को अलग रहने दो आप, जम्मू कश्मीर को हम अलग पढ़ेंगे। अब इसके टाइप्स कौन कौन से? ये भी वही 1700 से लेकर 19वीं सेंचुरी तक के हैं। देखो सेंट्रली नोटेली भी बिशोई है, इसकी मनकोट है, नपोर है, छंबा है, कांगड़ा है, गुल्लोर है, अच्छा जी आपका मंडी है, गढ़वाल है। आपको समझ में आएगा कुछ जगहों से ये कहाँ कहाँ की पेंटिंग है। ठीक है। इनको पहाड़ी पेंटिंग्स बोला करते थे।
यानी हिमालयन फुट हिल्स में जितनी भी स्टेट्स हमारे पास, ये देखो ये मैंने लिखा भी है। ये पेंटिंग्स देखो किंग से रिलेटेड हुआ करती थी और साथ में हुआ करती थी आपका रिलीजन से भी रिलेटेड। देखो पहाड़ी स्कूल हमारे पास कौन कौन से थे स्कूल ऑफ पहाड़ी, सबसे पहला हमारे पास है कांगड़ा। क्या है? कांगड़ा। इतना याद रखो, ये कांगड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वहाँ की जो पेंटिंग बनाई जाती है उसको बोलते हैं कांगड़ा पेंटिंग। क्या बोलते हैं? कांगड़ा पेंटिंग। ये कौन सी टाइप ऑफ पेंटिंग है? ये एक मिनिएचर पेंटिंग की टाइप है। मिनिएचर के अंदर कौन सी टाइप है? पहाड़ी टाइप है। पहाड़ी के अंदर ये कौन सा इसको नाम बोलेंगे? हम बोलेंगे इसको, ये है हमारे पास कांगड़ा पेंटिंग। इसमें किससे रिलेटेड दिखाया जाता था? रिलीजन से रिलेटेड। ये देखो लॉर्ड कृष्णा दिखाया गया और कुछ और ये दूसरा सीता दिखाई दी गई है। ठीक है जी, लॉर्ड कृष्णा और सीता, ये देखो रिलीजियस से रिलेटेड हुआ करती थी। उसके बाद आती है थंगा पेंटिंग्स। क्या है? थंगा पेंटिंग्स। थंगा पेंटिंग्स आपका कहाँ कहाँ होती है? सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में। सिक्किम में ये आप यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिक्किम में हमारे पास ज़्यादातर हमारे पास बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहाँ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी बहुत सारी है अगर आप देखोगे, है कि नहीं। और यूनेस्को हेरिटेज साइट, वहाँ पर ये एक मिक्सड, सिर्फ एक मिक्सड है, यानी नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल उसमें क्या है, जो हमारे पास ये वहाँ पर क्या बोलते हैं आपके ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है। क्या है? ये हमारी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में भी आते हैं। और यहाँ पर ये जो पहाड़ पेंटिंग्स बनाई जाती है, ये टाइप थंगा पहाड़ी पेंटिंग्स, ये क्या है? ये सिक्किम की है। ये किससे रिलेटेड हुआ थी? बुद्धिस्ट कम्युनिटी से। लॉर्ड बुद्धा को बनाया जाता था। ये देखो लॉर्ड बुद्धा को बनाया है ना, ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी से रिलेटेड हुआ करती थी। ठीक है जी। उसके बाद हमारी आती है बसोली। बसोली भी एक जगह है, मैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ लिखना भूल गया। ये भी हमारी 17वीं सेंचुरी की है। ये किससे रिलेटेड हुआ करती थी? रिलीजियस से रिलेटेड हुआ करती थी। ये भी हमारे रिलीजियस से रिलेटेड हुआ करती थी। कैसे दिखा आपको रिलीजियस से रिलेटेड? ये देखो लॉर्ड कृष्णा बनाया गया है, इसका ब्लू स्किन कलर दिखाया है। ठीक है जी। अब आ जाओ हमारे पास नेक्स्ट फोक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया। क्या आते हैं? फोक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया। फोक होते हैं जो अदर हमारे पास पेंटिंग्स है जो आजकल बहुत ज़्यादा चलती हैं या जो आजकल बनाई जाती है। ठीक है जी। इन पेंटिंग्स को देखो ऐसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, या इसमें ट्री होता है, या मून होता है, या प्लांट्स होता है, या कोई और ऑब्जेक्ट होता है, या इसमें रिलीजियस पे अगर बेस्ड हो तो कौन से हिंदू रिलीजियस रिलेटेड, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, है ना, इन चीज़ों से रिलेटेड होता था। यानी अगर रामायण के बारे में कोई पिक दिखाई हो, या किसी वार की, या किसी जगह कोई लॉर्ड बैठा हुआ उसकी दिखाई गई है ना, फिर हिंदू कम्युनिटी के लोगों को खुद पता चला गया कि कहाँ पर ये बैठने का सीन है, उनकी बुक में लिखा है वहाँ पर क्या हुआ था, है ना, पूरी की पूरी हिस्ट्री उस एक पिक से उनके दिमाग में घूम जाती है। तभी पेंटर क्या करता है, एक पिक बनता है, एक पिक से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लोगों को पता चल जाती है। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई पेंटर बनाता है, पेंटिंग बनाता है मक्का और मदीना की, मक्का की बनाता है, तो हमें खुद ब खुद पता चलता है ये कौन सी जगह, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके वहाँ हम किस लिए जाते हैं, इसके साइड में हम ऐसे तवाफ़ करते हैं, पूरी की पूरी हिस्ट्री हमारे जहन में घूमती है ना। इसी तरह हर एक रिलीजन के क्या होता है, जो पेंटिंग होती है, जब वो पेंटिंग वो लोग देते हैं उनको खुद ब खुद समझ में आता है उसके बारे में पूरी की पूरी बात है। ठीक है जी। ये हमारे फोक पेंटिंग्स है। टाइप्स आप इसको देखो फोक पेंटिंग्स की। सबसे पहले हमारे पास है मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स क्या है? ये मिथाली स्टाइल की पेंटिंग्स है, ये इंडिया और नेपाल में बनाई जाती है। ठीक है जी। ये क्या होता है, आर्टिस्ट्स कैन क्रिएट दीज पेंटिंग्स यूजिंग ए वेराइटी ऑफ मीडियम्स। हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके आर्टिस्ट्स ये पेंटिंग्स बना सकते हैं, जैसे अपनी फिंगर से भी बना सकते हैं, टिविंग्स ब्रशेस से भी बना सकते हैं, जिन पेंटिंग वाले ब्रशेस से, पेन की निब से भी बनाते हैं, मैच स्टिकस से भी बनाते हैं, है ना। उन चीज़ों से क्या करते हैं, या उंगली से रंग करेंगे, या आपका मैच स्टिक से रंग करेंगे, या ब्रश से रंग करेंगे, फिर ये वाली पेंटिंग्स बनाएंगे। ये देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मधुबनी पेंटिंग्स। ठीक है जी, समझ में आ गया। फिर हमारे पास आता है वर्ली पेंटिंग्स। क्या है? वर्ली पेंटिंग्स। देखो ये फेमस है वर्ली। आप कहाँ पर है? वर्ली आपका मुंबई में है। क्या है? मुंबई में। अब आप इस चीज़ से याद रखो, मुंबई में ज़्यादातर हमारे पास, ये महाराष्ट्र में क्या है, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं, जंगलों में रहने वाले लोग जिनको आदिवासी बोलते हैं, और वो आदिवासी लोग अपने तरीके से पेंटिंग्स बनाते हैं। उन पेंटिंग्स को क्या बोलते हैं? वर्ली पेंटिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ली पेंटिंग्स। अब देखो इन वर्ली पेंटिंग्स की एग्जांपल ये ऐसी है, ये देखो ना, आदिवासी लोग ऐसे हाथ पकड़ कर गानों में, पुरानी फिल्मों में देखा होगा आपने, नाचते हैं, वही उन्हीं पेंटिंग्स की तरह है ना। ये भी, ये देखो इन्हीं नाचने की तरह ये भी है ना, ये पेंटिंग्स हाथ में हाथ घूम कर नाच रहे हैं, बीच में एक वो बड़ा सा पों जैसे बजा रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इसमें पूरी की पूरी हिस्ट्री। ठीक है जी, मुझे थोड़ा सा समझ आ गया है। आप जब ये पिक एक दो बार देखो आपको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ ऐसे दिखाई दे रहा
है ना। ये कोई बंदा है, इसके साथ जंगली जानवर दो है, या ये कोई ऐसे टांगा चला रहा है, ये वो बजा रहा है, ये पानी का, ये नहा रहा है, ये डोल बजा रहा है, ये कुछ पका रहा है, ये पेड़ है। ये कौन सी पेंटिंग्स है हमारे पास? ये वॉरली पेंटिंग्स है, ठीक है जी। उसके बाद तीसरी आती है हमारे पास मंजूषा पेंटिंग्स। मंजूषा पेंटिंग्स, मंजूषा पेंटिंग्स ये क्या है? मंजूषा आर देन आर्ट टेम्पल बेस्ड शेप्ड बॉक्सेस कंप्राइजिंग ऑफ 8 पिलर्स मेड अप ऑफ बम्बू, जूट, पेपर, ठीक है जी। ये ऐसी पेंटिंग्स होती है, किससे बनी होती थी? बम्बू या जूट के पेपर, इन चीज़ों से बनी हुई होती है ये पेंटिंग्स, ठीक है जी। ये देखो, ये हमारे पास क्या है? मंजूषा पेंटिंग्स। फिर पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग है, क्या? पटना कलाम जिस पेंटिंग जिसको बोलते हैं, ये कौन सी टाइप है? ये फोक पेंटिंग इसकी टाइप है। और ये कौन सी है? मिनेचर इनको भी बोलते हैं, क्योंकि छोटी पेंटिंग्स हर एक को मिनेचर ही बोलते हैं। पटना कलाम यानी पटना में बनाई जाने वाली 18th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक ये पेंटिंग्स ज़्यादा फेमस हुआ करती थी, और इसी दौर की ये पेंटिंग्स है। इसमें क्या दिखाते थे? विलेज लाइफ ऑफ दैट एरिया, जैसे बिहार का विलेज लाइफ दिखाते हैं। ये देखो, ये पेंटिंग इसमें विलेज लाइफ दिखाई है। और ये भी देखो, ये भी विलेज लाइफ दिखा रही है, कोई औरत कुछ बना रही है ना, या सांप को कुछ दिखा रही है, ठीक है जी। उसके बाद बाज़ार पेंटिंग्स आती है लास्ट इसकी, फोक पेंटिंग इसकी टाइप। बाज़ार पेंटिंग्स जो है ये यूरोपियन लोगों ने यहाँ लाई, यूरोपियन लोगों ने लाई। और ज़्यादातर ये आजकल कहाँ पर है? इंडिया में वेस्ट बंगाल में बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? वेस्ट बंगाल में बनाई जाती है। देखो इसमें क्या दिखाई देते हैं? ये ट्रेडर्स दिखाते हैं, मॉडर्न दिखाते हैं, बाज़ार यानी इसमें मार्केट दिखाते हैं। ये देखो, मार्केट से रिलेटेड मार्केट दिखाई देता है। इधर भी यही चीज़ें दिखाई दी गई है, ठीक है जी। अब एक बात है, यहाँ तक हमारे पास पेंटिंग्स जो हमारे पास है ये एंड हो गई। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है। हमारे पास इंडिया में कुछ न कुछ हर एक चीज़ में फेमस है। देखो, हमारे पास यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है, हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास फेमस हैं इंडिया में, ठीक है जी। इसी तरह खाने में कुछ फेमस है, पीने में कुछ फेमस है, हर एक चीज़ में कुछ न कुछ फेमस है। इसी तरह हमारे पास पिछले जिन मॉडर्न पेंटिंग्स कुछ हैं जो फेमस हैं पूरे इंडिया में, और आगे रहेंगी भी, जिनको एक मतलब अलग दर्जा दिया गया है, जो जिनको अलग एक कैटेगरी दी गई है, वो रखी गई है म्यूज़ियम में। 13 फेमस पेंटिंग्स हैं। वो कितने हैं? 13 फेमस पेंटिंग्स। ये पिछले 200 साल से लेकर 200 साल पुरानी है। कितनी है? यहाँ कोई 200 साल पुरानी है, कोई 15, 20, 30 साल पुरानी है, लेकिन ये वो पेंटिंग्स है जिनको क्या किया गया है? एक मान लो एक हेरिटेज के तौर पर रखा गया है इंडिया में। हेरिटेज के तौर पर वो इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स मानी जाती है। कितनी है वो? 13। अगर आप पेंटिंग्स ऑफ इंडिया में आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है बाय द वे, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इन 13 पेंटिंग्स में। यहाँ पूछा जाएगा कितनी हमारे पास इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है, फेमस पेंटिंग्स है इंडिया में। आप क्या कहोगे? आपको याद नहीं रहेगा। अब जिसने नहीं पढ़ाया होगा उसको, या पढ़ा होगा उसको तो पता नहीं होगा, लेकिन जिसने पढ़ा होगा यहाँ पर वो कहेगा 13 है। क्या है? 13। बिलीव मी कि ये मेरे ख्याल से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। और मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर ये वाली जो है ना, ये वाली में से क्वेश्चन IAS में भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी। दूसरी बात मैं आपको कहूँगा यहाँ पर, जो हमारे पास ये पेंटिंग्स हैं, आज कोई पेंटिंग करता है ना, जो पेंटर होता है उसको बोलते हैं आर्टिस्ट। इसका मतलब पेंटिंग हमारे पास आर्ट है ना। अब ये जो आर्ट हम कोई बनाता है तो फिर पीछे सेव करके रखता है, जैसे ये 13 पेंटिंग्स रखी, ये हमारे पास क्या रह गया? ये हमारे पास अब कल्चर बन गया। ये पेंटिंग करना हमारे पास एक कल्चर बन गया है ना। ये एक पुराना पुरखों से मिली हुई कोई भी चीज़ हमारी है ना, जो हमारे फोर फादर्स से हमें मिली है, उसको बोलते हैं हम कल्चर बोलते हैं। चाहे वो पेंटिंग है, फिर आर्ट है कोई, या कुछ और चीज़ है, वो सारी की सारी हमारी कल्चर में आती है, ठीक है जी। अब हम ये 13 पेंटिंग्स जो हमारे पास है इनको देख लेते हैं एक एक करके। क्या देख लेते हैं? एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास आती है ये डांडी मार्च वाली पेंटिंग। ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी नंदलाल बोस। किसने बनाई थी? नंदलाल बोस। अब आपको कहेंगे कि ये डांडी मार्च वाली पेंटिंग किस पेंटर ने बनाई थी, आप किस आर्टिस्ट ने बनाई थी? आर्टिस्ट बोलो या पेंटर बोलो, एक जैसी बात है। आप बोलो कि नंदलाल बोस। क्या है? नंदलाल बोस। कब बनाई इसने? 1930 में। इसमें अब बस आप इतनी चीज़ याद रखो। देखो, आप इतना एक इसमें याद रखो, एक रखो पेंटिंग कौन सी बनाई, पेंटिंग का नाम क्या है, ठीक है जी। नेम ऑफ द पेंटिंग, नेम ऑफ द पेंटर, किसने बनाई है, बस इतना याद रखो। और थोड़ा सा पेंटिंग का ये जहन में रखो, ये पेंटिंग कैसी है, कैसी दिखती है ना। जैसे गांधी जी की तस्वीर मैंने दिखाई, इसको दिमाग में रखो, आपको याद रहना चाहिए, यार यार गांधी जी की तस्वीर है, ऐसी बनाई है उसने, ठीक है जी। ये डांडी मार्च बनाई थी
किसने बनाई थी? नंदलाल बोस ने। ये एक बंगाली पेंटर था, 1930 में बनाई थी। कब बनाई थी? 1930 में बनाई थी। अच्छा, ये डांडी मार्च जब बनाई थी ना, कब बनाई थी उसने? 1930 में। तब यहाँ अंग्रेज़ हुआ करते थे। अंग्रेज़ों ने जब यहाँ के लोगों पर ज़्यादा टैक्स इम्प्लीमेंट किया था, तब गांधी जी का निकले थे, एक डांडी मार्च पर निकले थे। उसी की पेंटिंग बनाई थी नंदलाल बोस ने 1930 में। अब इस पेंटिंग का नाम क्या है? इस पेंटिंग का नाम है डांडी मार्च। अब देखो ये पेंटिंग क्या है, ये इसमें दिखाया भी गया है, गांधी जी को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? गांधी जी डांडी मार्च कर रहे हैं। ठीक है जी, ये गांधी जी है, डांडी मार्च पर निकले। इधर आप देखोगे, अगर नीचे अगर आपको विजिबल है, इन केस इफ़ यू आर, नहीं तो आप खुद जूम करके देख लेना। ये देखो पेंटर ने नाम भी लिखा है, इसमें बापू जी लिखा है, यानी गांधी जी को बापू बोलते हैं ना, राष्ट्रपिता भी बोलते हैं, फादर ऑफ नेशन। 12/9/1930, 12/9/1930 में ये बनाई है, ये उसने ये पेंटिंग। किस लिए? नंदलाल बोस ने। किस चीज़ से रिलेटेड है ये? डांडी मार्च से। इसमें क्या बताया उसने? डांडी मार्च में गांधी जी के साथ और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपको ये बोलना है कि उसने बनाई थी तस्वीर क्या? गांधी जी की बनाई थी, जिसमें वो डांडी मार्च कर रहे थे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है फिर आता है अभिनंद अभिनंद रथ अभिनंद रथ अभिनंद्रनाथ। क्या है? अभिनंद्रनाथ। आप प्रोनाउंसिएशन जैसे भी आप कुछ करोगे, ये ऐसे ऐसे लिखा है, ए नाथ। मैंने इसको पूरा लिखा था, ये थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा मेरे टंग पर नहीं आ रहा है अभी कि ये वर्ड क्या नाम है इसका। आपका ए नाथ, आप देख लेना स्पेलिंग भी इसकी। इस बंदे ने क्या बनाई थी? इसने भारत माता बनाई थी। क्या बनाई थी? एक औरत को बनाया था, उसके 4 हैंड्स थे। 4 हैंड्स में डिफरेंट चीज़ें थी। एक हाथ में क्या था? एक हाथ में कोई आप क्लोथ था, एक हाथ में राख, ये थी आपकी माला थी, है ना, रुद्राक्षा माला जिसको बोलते हैं। एक हाथ में बोलिए बंडल ऑफ राइस, से देखो, यानी राइस के वो मतलब दान के कुछ मतलब पेड़ उसके एक हाथ में है, एक हाथ में कुछ और कपड़ा दिखाया है ना। ये किसने किसको दिखाया उसने? ये दिखाया भारत माता को। भारत माता किस भारत को? जो आज बोलते हैं ना भारत माता की जय, यानी मदर नेशन इंडिया, उसको बनाया था उसने एज ए वुमेन बनाया था। उसके 4 हैंड बनाए थे। 4 हैंडों में एक हैंड में क्लोथ था, एक हैंड में राइस बंडल था। ठीक है जी, यानी राइस के कुछ प्लांट्स थे। एक हाथ में कुछ पेपर था, एक हाथ में रुद्राक्ष माला। रुद्राक्ष माला होती है वो मोटी माला जो पहनते हैं ना गले में, वही वाली एक माला उसके हाथ में थी। ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी अभिनंदन नाथ टैगोर। ठीक है जी, उसने बनाई थी। भारत माता इसका नाम था इस पेंटिंग का। क्या नाम था? भारत माता। आ जाओ जी हमारे पास। उसके बाद तीसरी हमारी बनाई थी शकुंतला वर्मा ने। क्या बनाई थी? सॉरी, शकुंतला को बनाया था। किसने बनाया था? शकुंतला को। शकुंतला एक औरत है, उसको बनाया था राजा रवि वर्मा ने। कब बनाया था? 1870। देखो कितनी पुरानी है। 1870 में जब यहाँ अंग्रेज़ हुआ करते थे, आपका क्या है, रिवोल्ट ऑफ 1858 के बाद, सॉरी अब रिवोल्ट पर मत जाओ, मैं भूल गया डेट, 1858 शायद, 1857, 1857 उसके बाद बनाई थी। 1870 में बनाई थी एक बंदे ने। उसका नाम क्या था? राजा रवि वर्मा। क्या था नाम? राजा रवि वर्मा। उसने बनाया था शकुंतला को। शकुंतला एक औरत थी जो क्या थी, अपने कलीग्स के साथ चल रही थी, लेकिन उसका मुंह उसने पीछे की तरफ देखा था। वो पीछे की तरफ देख रही थी और अपने पाँव से कुछ कांटा उसको चुभ गया था, वो निकाल रही थी। ये बस इतना याद रखने की ज़रूरत है। ये बनाई थी राजा रवि वर्मा ने, एक पेंटिंग बनाई थी। उस पेंटिंग में उसने एक औरत दिखाई थी, जो औरत क्या कर रही थी, अपनी कुलीग्स के साथ चल रही थी, लेकिन वो पीछे देख रही थी और साथ में अपने पैर से एक कांटा निकल रही थी जो इसको चुभ गया था। ये देखो नंगे पाँव चल रही है ना। और उस औरत का नाम उसने क्या रखा था? शकुंतला रखा था। ठीक है जी, ये हो गई 3 हमारे पास। अब आ जाओ चौथी हमारे पास, जमुनी राय। जमुनी राय क्या है? जमुनी राय, अब ये देखना, जमुनी राय जो है ये एक मेल है, नाम पर मत जाना आप, ये मेल है। देखो हिज लिखा है ना, हिज पेंटिंग, इससे पता चलता है ये एक मेल है। इसने जमुनी राय ने एक पेंटिंग बनाई थी, उसमें उसने बनाई थी 3 पूजारन्स, यानी 3 पूजारन्स। 3 पूजारन्स, पूजारन किनको बोलते हैं? जो औरतें पूजा करती है। अब सब पूजा करती है, लेकिन जब वो पूजा के ड्रेस में होती है, उसकी मतलब पूजा कर रही होती है, उस टाइम उनको पूजारन्स बोलते हैं। 3 पूजारन्स, देखो 3 औरतें दिखा रही है, इनके हाथ में ये थाली है, ये मंदिर में या कहीं और पूजा करने जा रहे हैं। इसको दिखाया गया था, इसको दिखाया था उन्होंने कि ये 3 पूजारन्स हैं। 3 पूजारन्स अब किसने बनाई थी? ये बनाई थी जमुनी राय ने। जमुनी राय ने बनाई थी क्या? 3 पूजारन्स। अब आपको एमसीक्यू ये भी पूछा जा सकता है
3 पूजा रन जो फेमस पीक ऑफ इंडिया है वो किसने बनाई थी? आप बोलोगे जमनी राय ने। या आपको ये भी पूछा जाएगा जमनी राय की फेमस पेंटिंग क्या है? आप बोलोगे 3 पूजा रन। ठीक है जी, आ जाओ। उसके बाद बनाई थी नेक्स्ट किसने? अमृता शेरगिल, ये फीमेल है, इसने 2 बनाई। ये 13 जो है ना, 13 में से 2 इसकी है अमृता शेरगिल की। कितनी? 2 अमृता शेरगिल की। आगे इसने एक अपनी खुद की तस्वीर बनाई, वो भी 13 फेमस में है। ठीक है जी। ये अमृता शेरगिल ने बनाई थी 1937 में बनाई थी। क्या बनाई थी? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी बनाई थी इसने सबसे पहले। क्या बनाई थी? ब्रह्मचारी। क्या बनाई थी? ब्रह्मचारी। यानी ब्रह्मचारी लोग होते हैं वही, जैसे वो पूजा करने वाले मेल जो होते हैं ना, और जो मतलब रिलीजियस के अलावा किसी और चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते, सिर्फ रिलीजियस के लिए अपनी लाइफ डाइवर्ट कर दिया, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ब्रह्मचारी। क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारी। इसमें इसने 4 बंदे बनाए हैं। कितने? 5 बंदे बनाए हैं। एक छोटा बच्चा जिसका मुंह पीछे की तरफ है, और 4 है, और ये एक बड़ा, एक मतलब इनका हेड जैसा लगता है। ठीक है जी, ये इसने बनाई थी। इस पेंटिंग का नाम क्या रखा था? इसका नाम था ब्रह्मचारीज, यानी बहुत सारी ब्रह्मचारी इसमें है। ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी अमृता शेरगिल ने। ठीक है जी। और ये किस कल्चर को रिफ्लेक्ट करती थी? ये साउथ इंडियन कल्चर को रिफ्लेक्ट करती थी। ठीक है जी। अब ये मैं अपनी इस लोग के बारे में बात करूँगा, पहले ज़रा हम पूरी कर लेते हैं अपनी 13 पेंटिंग्स। उसके बाद सेल्फ पोर्ट्रेट। सेल्फ पोर्ट्रेट हो गया अपनी तस्वीर खुद बनाना। खींचना तो अलग हो गया, वो अलग है, वो फ़ोटो बोलेंगे हम। सेल्फ पोर्ट्रेट हो गया अपनी पेंटिंग खुद बनाना। ये किसने बनाई है? ये बनाई है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्या बनाई है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी तस्वीर खुद बनाई थी, अपनी पेंटिंग खुद बनाई थी। उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की सेल्फ पेंटिंग उसने खुद बनाई थी। ठीक है जी। ये देखो, ये वो पेंटिंग है। ठीक है जी। उसके बाद आता है अंकुरन बाय S.H. रज़ा। S.H. रज़ा हमारे थे, उसने 1987, यानी कम टाइम हो गया है। ये हो गए 43 यानी 43 ईयर्स इसको हो गए। सबसे लेटेस्ट यही है, 43 साल इसको हो गए। ये किसने बनाए? इसको बोलते हैं अंकुरन। अंकुरन एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर 4 स्क्वायर है और। ठीक है जी। फिर उन 4 स्क्वायरों को डिफरेंट डिज़ाइन दिया गया। इस स्क्वायर को ऐसे ऐसे बनाया गया, बीच में इसमें सर्कल बनाया गया, इसमें ऐसे ऐसे किया गया, इसमें ऐसे क्रॉस डाला गया है। इसको बोलते हैं अंकुरन। मुझे लगता है ये एक स्क्वायर है, लेकिन जो पेंटर्स होंगे जिनको इसकी नॉलेज होगी वो इसके अंदर से एक ऐसी स्टोरी निकालेंगे जो तकरीबन 4 घंटे 5 घंटे तक चलेगी, इतनी इससे रिलेटेड कोई स्टोरी होगी। इसलिए तो हम सिर्फ इसको देखते हैं एज एन पिक, है ना। लेकिन अदर जिनको ये पता है वो जिनको नॉलेज होगी पूरी इसकी, वो इसकी पूरी डिटेल आपको बता सकते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंकुरन। और ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी S.H. रज़ा ने 1987। याद रहता तो रखो, नहीं रहता तो मत रखो यार, कोई बात नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो, ये अंकुरन है ना, इसको दिमाग में बिठाओ ये किस तरीके की है। अगर बनाना भी चाहो इसको तो बनाओ भी, और ताकि आपको याद रहे किसने बनाई? S.H. रज़ा ने बनाई। ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या है, अगर पढ़ना भी चाहो, अंकुरन रिप्रेजेंट इज द geometrically abstract paintings and like all his paintings has बिंदु instead of creative expressions in human figures। अच्छा, बिंदु इसमें है, ये बिंदु है, उसकी हर एक पेंटिंग में बिंदु हुआ करती थी। आप इतना याद रखो, अंकुरन जो है ये किसने बनाई थी? अंकुरन बनाई थी S.H. रज़ा ने। ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ आप, डेज ऑफ ग्लोरी बाय सतीश गुजराल। क्या है? डेज ऑफ ग्लोरी बाय सतीश गुजराल। ये बनाई थी उसने 1952 में, अगर आपको याद होगा, मैंने अंदर लिखा भी है। ये दिखा रहा है इसमें 2 आदमियों को दिखा रहा है ना। अब ये मेल है या फीमेल है इस पे मत जाओ। इसमें दिखा रहा है डेज ऑफ ग्लोरी। जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। पहले सब लोग एक आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, फिर जब 1947 को फ्रीडम हुई तो लोग पार्टीशन हुआ, एक बन गया इंडिया, एक बन गया पाकिस्तान। बहुत सारे लोग इसमें मारे गए पार्टीशन के दौरान, बहुत सारे लोग इधर इधर हुए ना। फिर लोगों को पेन हुआ, किसी की फैमिली मेम्बर मर गई, किसी की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी का बाप, ये मर गया ना। तो लोगों को बहुत सारा पेन हुआ। कब? जब 1947 में ये हुआ। फिर उसी पर एक पेंटिंग बनाई थी किसने? ये सतीश गुजराल ने 1952 में। उसी को बोलते हैं डे ऑफ ग्लोरी, जो रिफ्लेक्ट करती थी 2 आदमियों को जिनके चेहरे पेन से भरे हुए हैं। इसी को बोलते हैं डे ऑफ ग्लोरी, है ना। ये डे ऑफ ग्लोरी उसी 1947 के पार्टीशन को याद करती है। कब बनाई इसने? 1952 में।
किसने? सतीश गुजराल ने। ठीक है जी, ये सफरिंग्स दिखाती थी लोगों ने कितना सफ़र किया इसमें, किसमें? पार्टीशन में। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं महिषुरा, महिषुरा, महिषासुरा, महिषासुरा क्या है? महिषासुरा ये किसने बनाई? ताइब मेहता ने। ये दिखाता है इसमें एक डिवल होता है, जो एक क्रूअल होता है, शैतान जिसको बोलते हैं, और एक बिफेलो और एक बच्चे के बारे में बात करती है जिसका नाम है महिषासुरा। क्या है? महिषूर या इन तीन चीज़ों को यहाँ आप बोलोगे डिवेल के बारे में बात करती है, डिवेल और बिफेलो के बारे में बात करती है। यानी इस फिगर में एक डिवेल बिफेलो बताई गई थी और एक डिवेल बताया गया था। ठीक है जी। और ये क्या है? इसको बोलती है महिषासुरा, महिषासुरा इसको बोलते हैं। इसमें एक बिफेलो और एक डिवेल बताया गया है और ये एक लंबी कहानी है, बताने यहाँ बैठूंगा ना 2 घंटे लग जाएंगे इसी में। और किसने बनाई थी? तायब मेहता ने बनाई थी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक पेंटिंग और बनाई थी एक बंदे ने, उसका नाम था निकोलस रियोरिच ने बनाई थी 1930 में। क्या बताई थी? 1930 में। इसने दिखाया इसमें कृष्णा का स्प्रिंग जो कुल्लू में है, कुल्लू हिमाचल में, इसमें इसने बताया है जो कृष्णा है, लॉर्ड कृष्णा, उसका एक स्प्रिंग दिखाया है। ठीक है। इसमें इसने क्या दिखाया है? देखो इसने क्या दिखाया है? इसने दिखाया है पीछे एक स्नो से भरी हुई पहाड़ है और एक पहाड़ भी है जिसमें स्नो नहीं है, फिर एक पेड़ है और पेड़ के नीचे लॉर्ड कृष्ण अपनी फ्लूट FLUT यानी जिसको बांसुरी बोलते हैं, बांसुरी बजा रहा है। ये इसने दिखाया था निकोलस, किसने? निकोलस रियोरिच ने दिखाया था 1930 में ये बनाई गई। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास आती है 11वीं। क्या आती है? 11वीं। मैंने बताया था ना इसने 2 बनाई हैं इस बंदे ने। अमृता शेरगिल ये एक वुमन थी, इसने अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट बनाई। कब बनाई? 1930 में बनाई। एक सेल्फ पोर्ट्रेट यानी अपनी एक तस्वीर खुद बनाई। ये देखो सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ अमृता शेरगिल ये है। ठीक है जी। समझ में आ गया? बिल्कुल ये है। ठीक, इसकी 2 आ गई इन 13 में। फिर एक आ गया बंगाल वुमेन बाय मनीषा देव। क्या है? बंगाल वुमेन बाय मनीषा देव। इसमें इसने क्या दिखाया? इसमें उस ज़माने की 2 बंगाली वुमेन दिखाई है और अपना कल्चर दिखाया। वो चल रही है एक दूसरे पर कंधे पर हाथ रख के, मतलब फ्रेंड्स होंगी आपस में, और चल रही है, साड़ी पहनी हुई है, पीछे ये फूल वूल लगे हुए हैं और जा रही है। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये बंगाल का ओल्ड कल्चर या बंगाली कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ये किसने बताई है? बनाई है मनीषा देव ने। ठीक है जी। अब ये लास्ट है, इसमें क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है। ये MF हसन ने बनाई है। किस है? MF हुसैन ने बनाई है। MF हुसैन एक फेमस पेंटर है इंडिया का। खैर मेरे ख्याल से अब उनकी डेथ हो गई है। एक फेमस पेंटर है। ठीक है जी। और इसने क्या बनाई? इसने घोड़े, इसने बहुत सारी हॉर्सेस की तस्वीर बनाई, लेकिन ये वाली जो इसने हॉर्सेस वाली तस्वीर बनाई है ना, ये इन 13 फेमस में है। ठीक है जी। क्रिएटेड कब बनाई इसने? 1960 इन फॉर्म ऑफ आर्ट, हाउएवर द पेंटिंग ऑफ हॉर्सेस थ्रू हिज लाइफ। अच्छा, इसने बहुत ज़्यादा हॉर्सेस ज़्यादा बनाए, हॉर्सेस की पेंटिंग अपनी लाइफ में। हॉर्सेस अच्छा डेट्स बैक टू हिज चाइल्डहुड व्हेन द कलर्स एंड द ग्लोरी तयाजाज एंड डेकोरेटेड द हॉर्सेस कैप्चर्ड इन द इमेजिनेशन। ये उसने पहले बनाई थी बचपन में ये वाली तस्वीर हॉर्सेस की। ठीक है जी। ये भी 13 फेमस तस्वीर में आती है हमारे पास। इस तरह हमारी फेमस तस्वीरें ये 13 जो है ये एंड हो गई। और दूसरी हमारे पास जितने भी हमारे पास पेंटिंग्स ऑफ इंडिया है वो भी इसी के साथ एंड हो गया। देखो अब मैं और एक बात कहूँगा आपको यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं इसकी ओर। जिस भी बंदे को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है या मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट पर्सन प्लीज़ एक तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शेयर करें अपने फेसबुक्स पर, अपनी व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को बताएं, क्योंकि ये फ्री है। पढ़ाना मैं फ्री करता हूँ यहाँ पर। आप चाहे तो साथ साथ में नोट भी बना सकते हो। इन केस यू हैव एनी क्वेरी और यू जस्ट वांट द PDF ऑफ दीज lectures, just mail me at this mail ID sbclasses86@gmail.com। ठीक है जी। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, कोई सा भी PDF आपको चाहिए ना किसी भी सब्जेक्ट का, 1 से लेकर 2 तक मैं PDF फ्री दे देता हूँ। जो भी आप 2 सिलेक्ट करोगे वो PDF फ्री दे दूँगा। उसके अलावा हर PDF को मैं 10 रुपये चार्ज करता हूँ। अगर लेक्चर बड़ा है, जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया हो गया या आप ये का ये कल्चर ऑफ इंडिया हो गया, ये तकरीबन 200 पेजेस है। कितने हैं? 200 पेजेस। अब इस 200 पेजेस को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है और थोड़ा सा मुझे लेक्चर देने समय इंटरनेट इसका भी चार्जेस बहुत सारा लगता है। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 लेक्चर्स अपलोड कर पाता हूँ, उसी के साथ मेरा 2 GB का डाटा चला जाता है। ठीक है जी कि नहीं?
इतना। और साथ में मुझे खुद भी कहीं कहीं नेट कंसल्ट करना पड़ता है पिक्स के लिए, या आपके कुछ और अगर इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होती है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, है ना। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ही एक्सपेंसेस उससे निकले, है ना। आजकल 30 रुपीज़ और 10 रुपीज़ ये जस्ट ये किसी बंदे के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। और कभी कभी मैं ऑफर्स भी देता हूँ किसी बंदे को, कहता हूँ कि पहले 5 बंदे जो मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताएंगे उनको मैं 5 PDF फ्री दे दूँगा, जो वाली PDF वो चाहेंगे, जिस सब्जेक्ट की वो चाहेंगे, ओनली एक्सेप्ट रीजनिंग एंड इंग्लिश, क्योंकि वो मैं वाइट बोर्ड पर पढ़ाता हूँ, वो आपको खुद नोट करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो जैसे हमारे पास ये हो गया आपका, मैं आपको बोल रहा था ये कल्चर ऑफ इंडिया और हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये तकरीबन 200 से ज़्यादा पेजेस पर है ये वाले हमारे। ये एक इस इतने सारे, इतना बड़ा जो कोई टॉपिक है ना, जैसे रिवर्स हो गया, हेरिटेज कल्चर हो गया, ये बड़े नोट्स बनते हैं, इनको मैं 30 रुपीज़ में दे देता हूँ आपको, PDF सेंड कर लेता हूँ। लेकिन रिक्वेस्ट साथ में करूँगा आप ये PDF ले लोगे, आप प्रिंट आउट निकालो। इन केस कोई PDF की फाइल आपको कहती है कि पासवर्ड दे दो, मुझे बताएं, या जिस टाइम मैं आपको ये PDF सेंड करूँगा नीचे लिखूँगा, इन केस अगर आपको कोई PDF आपका पासवर्ड मांगती है, वो पासवर्ड मैं नीचे उसमें मेंशन करूँगा आपको, साथ में पेंशन आप पासवर्ड ये वाला दे देना। दूसरी बात ये रिक्वेस्ट करूँगा, जब आप ये PDF ले लोगे उसके बाद आप ये मत करना कि आप इसको किसी जगह अपनी प्रिंट आउट निकालने शुरू कर दो और फिर उसके बाद भेजने शुरू कर दो, है कि नहीं, वो मत करिए प्लीज़, बिज़नेस ना बनाइए इसको। और दूसरा, अपने दोस्तों में भी ऐसे शेयर ना करें। कोई एक बंदा मुझसे ले लेगा, फिर 1000 अपने दोस्तों को ऐसे ही फ्री में बांटेगा, वो एक इनजस्टिस जैसी चीज़ होती है ना हमारे साथ, हमारी मेहनत पर, है कि नहीं। तो आप ले सकते हैं, लेने के बाद लेकिन डेफिनेटली आपको कहूँगा प्रिंट आउट निकालो, प्रिंट आउट निकाल के पढ़ने में अलग ही मज़ा आता है, ठीक है जी। उसके साथ आप प्रिंट आउट निकालोगे, सामने रखो, साथ साथ लेक्चर देखोगे, उसके बाद ये देखोगे ना, आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा ये, ठीक है जी। सॉफ्ट कॉपी से उतना याद नहीं रहता है जितना हार्ड कॉपी से याद रहता है फिर, ठीक है जी। तो विद दिस आज का लेक्चर हम यही एंड करेंगे, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।